हेलो फ्रेंड्स, मैं मुखर्जी सर पुनः आपके सामने है ना, आपके सेवा में हाजिर है। ठीक है, अब तक आप लोग का रेशियो चल रहा है। रेशियो में 10 वीडियो यानी 10 क्लास आप लोग को हम दे चुके हैं, है ना। आज उसका नेक्स्ट पार्ट आगे पढ़ेंगे, है ना। रेशियो में आप लोग का टाइप हम स्टार्ट किए थे, पूरा बेसिक खत्म करने के बाद 2 टाइप खत्म करके ये तीसरा टाइप आपको चल रहा है, अनुपात परिवर्तन पर आधारित। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कमेंट्स कर रहे थे कि सर लंबा वीडियो बना के दीजिए या एक दिन में 2-3 वीडियो बना के डालिए। ये हमें भी लगता है कि हम लंबा लंबा वीडियो बना के डालें, है ना। और ये मतलब चूँकि दिन भर तो फ्री ही रहते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि एक दिन में 3-4 वीडियो डाल दें। लेकिन चूँकि आपका लॉकडाउन में एक सीमित साधन के अंतर्गत ही हम आपका काम सेवा करके दे रहे हैं, है ना। इसमें रंजीत कुमार जी आप मेरी बात को समझ भी रहे हैं, वो बताए, कमेंट भी किए हैं कि जैसे आप लोग को एक दिन में, है ना, 1 से 1.5 GB डाटा मिलता है, उसी तरह से मेरा भी मोबाइल में उतना ही डाटा मिलता है। ठीक है, तो हम मोबाइल के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो हमारी मजबूरी आप अच्छे से समझ रहे हैं। मेरे पास और बहुत सारा व्यवस्था करने का अभी लॉकडाउन में हम कर नहीं सकते हैं कि आपको हम और ज़्यादा उसका मुहैया करा सके, लंबा लंबा वीडियो बना के दे सकें या एक दिन में 3-4 वीडियो बना के दे सकें, है ना। तो हमारी मजबूरी है, इस मजबूरी को आप समझिए, है ना। कुछ लोग समझ भी रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग का शिकायत अब दूर होगा। हम चाह करके भी आप लोग को जो है काफ़ी लंबा वीडियो या फिर एक दिन में 4-5 वीडियो नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीमित अभी साधन है और साधन को हम बढ़ा नहीं सकते हैं इस लॉकडाउन में। ठीक है, तो जो आज पिछले क्लास में हम आप लोग को चल रहे थे, है ना, कि अनुपात परिवर्तन पर आधारित टाइप चल रहा था, उसी में एक कॉन्सेप्ट हम बताए थे कि कोई एक चीज़ डाला जाए तो दूसरी चीज़ के हम बैलेंस करते हैं। किसी एक चीज़ के डालने या निकालने से दूसरी चीज़ का संख्यात्मक मान 10 का 10 होता है, लेकिन उसके प्रतिशतता पर असर होता है। उसी में दूसरा कॉन्सेप्ट बता रहे थे कि अगर दोनों में वृद्धि किया जाए, समान वृद्धि किया जाए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम इक्वल करेंगे। ठीक है, और करके उसमें हम 2 क्वेश्चन किए भी थे। आज उसी में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए तथा बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है। ठीक है, तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:4 के अनुपात में है। कह रहा है यदि वे प्रतिमाह 1800 और 1600 का बचत करते हैं तो बी की मासिक आय ज्ञात करें। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट्स करते हैं तो पढ़ करके अच्छा लगता है, इसलिए आप लोग जो है अपना रिएक्शन जरूर देते रहें, ताकि मेरा भी जो है ना, कुछ उसमें आपका हौसला बढ़ते रहे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपना रिएक्शन जरूर दें, है ना। कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखें, है ना। ठीक है, ताकि हम भी जो है उसको देख करके उसमें ज़्यादातर, है ना, और भी आपका कमी को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ए और बी की मासिक आय का रेशियो 5:6 के रेशियो में है ना, और उनके मासिक व्यय का रेशियो 3:4 है। यदि वे क्रमशः 1800 और 1600 बचाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, दोनों का बचत अलग अलग है। ठीक है, हम एक मेथड बताए थे इसमें कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, चूंकि हम बताए थे कि इनकम में किसी का खर्च घटाएंगे तो बचत निकलेगा, या इनकम में किसी का बचत घटाएंगे, है ना, तो खर्च निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनकम का रेशियो है और व्यय का रेशियो है। ठीक है, जबकि दोनों का जो बचत है वो अमाउंट अलग अलग है। तो दोनों के इनकम और व्यय के बीच का जो डिफरेंस होगा, यानी जो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस क्या होगा, है ना, आपका बचत होगा। वो बचत इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर इक्वल होता तो इनकम और व्यय के बीच का जो डिफरेंस होता उसको हम इक्वल कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों का बचत जो है वो अमाउंट अलग अलग है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें हम एक बताए थे क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड, अरे तिरछी गुना वाला मेथड है, वो वाला मेथड आपको किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे बचत का जो अमाउंट है ये इक्वल हो या ना हो। ठीक है ना, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड किसी भी कंडीशन में आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस करते थे, डिफरेंस जो इक्वल करते थे, वो मेथड सिर्फ वैसा कंडीशन में लगेगा जब वहां पर दोनों के बीच का जो अमाउंट है ना, वो इक्वल हो। यानी इनकम और व्यय का बीच का जो अमाउंट है, खर्च बचत,
ये अमाउंट अगर इक्वल होता तो इसके बीच का जो डिफरेंस इक्वल हम करके भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, तो हम सिर्फ यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए, है ना, आई का रेशियो है 5:6 ए बी का, और इनके व्यय मतलब खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और इनका बचत जो है ना, वो बचत है, एक का है 1800 और बी का है 1600। तो यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड आप आसानी से लगा सकते हैं। ये मेथड आपका हर जगह में, ये अमाउंट अगर इक्वल नहीं भी है तब भी आपका क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, इक्वल हो या ना हो। लेकिन अगर यहाँ इक्वल होता तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल करके भी हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट इक्वल नहीं है तो वो मेथड नहीं लगेगा, क्रॉस प्रोडक्ट आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 का 20 और 6 18, रेशियो का अंतर 2, 20 और 18 में अंतर 2, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू में 4800 और 7200, है ना, 7200 और 4800 में अंतर, एग्जैक्ट वैल्यू में 2400। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए, और हमको निकालना है बी का इनकम, तो 6 से गुना किए। हम कल भी पिछले क्लास में बताए थे कि इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ हम ऊपर वाले रेशियो का ही वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछ देता कि बी का व्यय क्या है तो हम यहाँ 4 से गुना करके निकाल देते तो गलत हो जाता। ठीक है, हमको बी का व्यय निकालना है, यानी नीचे वाला कोई वैल्यू अगर निकालना है तो इसको निकाल करके ही, यानी ऊपर वाले के सहारे से ही हम यहाँ पे पहुंच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं 1200, तो बी का इनकम कितना हो गया 7200, ये बी का आय हो गया। ठीक है, अगर पूछता बी का व्यय क्या है तो बी कमाया 7200 और उसमें 1600 बचाया, तो 7200 में आप 1600 घटा देंगे, यानी इसके इनकम में आप बचत घटा देंगे, तो जो बचेगा वो आपका उसका बचत होगा। ये बी का अगर बचत पूछता तो बचत आप 5600 रुपये होता। ठीक है, या अगर ए का इनकम पूछता तो 500 गुना करके 6000 कर देते, लेकिन अगर ए का व्यय पूछ देता तो ऐसा नहीं कि 300 गुना करके 12 3600 गलत हो जाता। तब वहां पर हमको निकालने के लिए पहले ए का इनकम निकालते, 12 5 60 6000, और 6000 में 1800 घटा देते, तब 4200 उसका बचत होता। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। इसका अप्लाई बहुत जगह होता है, प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, एलिगेशन में जाएंगे, है ना, एलिगेशन का एक क्वेश्चन आगे हम उस तरह से करके देते हैं, है ना। ठीक है, तो बहुत ही यूजफुल चीज़ है ये, जगह जगह आपके लिए काफ़ी समय का बचत करेगा, बहुत ही आसानी से लगेगा। इसी में आप इस क्वेश्चन को एक और तरीके से बना सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से भी समझ लीजिए, है ना। तो देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको हम देखिए। जैसे ए का इनकम मान लिए हम 5x, ठीक है, और बी का इनकम मान लिए 6x। ठीक है, ये ए और ये बी। ए 1800 बचाता है और ये 1600 बचाता है। इसके इनकम में बचत घटा दिए तो खर्च निकलेगा, खर्च का रेशियो दिले हैं 3:4। ठीक है, इसको भी आप क्रॉस हल करके, यानी इसके इनकम में ए और बी के इनकम में ए और बी का हम बचत घटा दिए तो खर्च बचेगा, और खर्च का रेशियो दिया हुआ है 3:4, तो उसके बराबर कर दिए। हल कीजिए, 20x माइनस 7200 बराबर 18x माइनस 4800। एक तरफ x कीजिए 2x, इसको उधर भेजेंगे प्लस, है ना, माइनस 4800 प्लस 7200 बचेगा 2400, x का वैल्यू आ गया 1200। निकालना है b का इनकम, तो 6 गुना 1200, आंसर हो जाएगा 7200 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ऐसे भी इस बना सकते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एकदम स्थिर से बता रहे हैं। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसमें देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन नेक्स्ट देते हैं, है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, है ना, ध्यान से इसको समझिएगा। इसको भी आप क्रॉस प्रोडक्ट से आसानी से बना सकते हैं, बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ज़्यादा टाइम किल होगा,
और क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड बहुत ही आसानी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ रेशियो में ही, ये बहुत तरह का क्वेश्चन में एलिगेशन है, प्रॉफिट लॉस है, और भी बहुत तरह के चैप्टर में आप जाएंगे तो ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है आपके लिए काफ़ी यूजफुल होता है। ठीक है, यहाँ देखिए दे रहा ए और बी की आय का रेशियो 3:2 है ना। ये ए और बी इनकम का रेशियो, ठीक है, और उनके खर्च का जो रेशियो है वो 2:3। और क्या कह रहा है कि दोनों का कुल बचत, अब यहाँ पे देखिए बचत जो है, बचत आपका टोटल दोनों का कुल बचत 3000 देने हैं, ठीक है, और दोनों का जो बचत है वो 2:1 के रेशियो में, ठीक है। तो ये बचत अलग अलग ना दे करके इकट्ठे दिया हुआ है, इसको आपको अलग अलग दोनों का बचत करना होगा, निकालना होगा। तो दोनों का बचत, कुल बचत कितना 3000, तो ऐसे दोनों का टोटल बचत 3, ए का बचत तो 2 से गुना, कितना, ए का बचत हो गया 2000, ठीक है, और बी का बचत कितना होगा, हम यहीं पे गुना कर देंगे कितना से, 1 से गुना, ठीक है, 1000 गुना इस बार 1 से करेंगे तो 1000 इसका बचत हो गया। इन 3000 रुपया में ए 2000 बचाया है और बी 1000 बचाया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों का बचत अलग अलग है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस इक्वल करके बनाते थे वो कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इनकम और खर्च और इसके इनकम और खर्च के बीच का जो डिफरेंस है, बचत है, वो बचत इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होता तो इसके बीच का डिफरेंस हम इक्वल करके भी बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं जो हर जगह अप्लाई होगा, ठीक है। तो 9 और 4, 3 3 9 और 4 है ना, 9 में से 4 गया 5, रेशियो का अंतर 5, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू में यहाँ पे 2000 और 6000, तो 6000 में 2000 गया, 4000 का अंतर हो गया। और निकालना है हमको क्या, बी का इनकम 2 से गुना, ठीक है। हम बार बार बोल रहे हैं कि इस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में सिर्फ ऊपर का ही हम वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी आय ही निकाल सकते हैं। किसी का खर्च निकालना होगा तो पहले उसका इनकम निकाल करके उसमें उसका बचत घटाएंगे, तब जाके खर्च निकलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमको पूछ देता कि बी का खर्च क्या है तो हम यहाँ 3 से गुना कर दें, वो एकदम गलत होगा। इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। तो हमको निकालना है बी का इनकम, 2 से गुना कर दीजिए, 1600। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। बी का इनकम 1600, कहता है ए का इनकम 3 से गुना करते 2400 रुपया होता है। बात समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। और इस तरह का और 1-2 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आसानी से बनेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप का एक है आपके बोर्ड पे, कह रहा है ए और बी की आय का रेशियो 2:3 है, ठीक है, और उनके 7:10 के अनुपात में वे खर्च करते हैं, ठीक है, और वे क्रमशः 5:8 के अनुपात में बचाते हैं, यदि दोनों का टोटल बचत 26,000 है, ठीक है। यहाँ पे दोनों का इकट्ठे बचत दिया हुआ है और दोनों का बचत का रेशियो दिया है, जिसको आपको अलग अलग करना है ना। पीछे के क्वेश्चन जो करवाए थे इसके पहले के पहले वाले में, उसमें आपका दोनों का बचत अलग अलग अमाउंट में दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे आपको करना है। तो ए और बी की आय का जो रेशियो है वो 2:3 है आय, और उनका खर्च का जो रेशियो है ना, वो 7:10 है, ठीक है। और इनका बचत जो होगा वो बचत हम देखिए निकाल लेते हैं। ऐसे दोनों का टोटल बचत 26,000, तो ऐसे दोनों का टोटल बचत 13। अगर ए का निकालना है तो 5 से गुना, तो 2000 वार में कटेगा, है ना, 2000 गुने 5, यानी इसका बचत 10,000, और इसका बचत होगा यहाँ पे 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16। समझ में आ रहा, ठीक है ना। लगाइए 20 21, रेशियो अंतर 1, 20 और 21, 20 है ना। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 20, 7 21, तो 21 और 20 रेशियो का अंतर 1 है ना, जबकि ऐसे 16 बलयुतल से, ठीक है। और 10,000 गुना
10, है ना, 1 लाख, यानी डिफरेंस हो जाएगा, है ना, 12,000। ठीक है, और जो निकालना है गुना करेंगे, निकालना है बी का इनकम 3 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 36,000। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पर 20 और 21 रेशो का अंतर 1, जबकि ऐसे सोलसते बरीतल से 1,12,000, और यहाँ पे 1 लाख, 1,12,000 में 1 लाख जाएगा, बचेगा 12,000, एक वैल्यू का अंतर 12,000, है ना, का तुलना उसके रेशो 1 से, और बी का इनकम तो 3 से गुना 36,000 कहता है, ए का इनकम तो 2 से गुना 24,000 होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसी टाइप में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे, है ना, कह रहा है किसी मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 4:3 है, यदि उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाया गया। देखिए यहाँ 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाया गया है, तो उनका रेशियो, है ना, कह रहा है किसी मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 4:3 है, उसमें 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी मिलाए तो रेशियो 3:2 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो मात्रा मिलाया गया दूध और पानी का वो अलग अलग है। अगर ये दोनों में कहता 12 लीटर दूध और 12 लीटर पानी, या दोनों में 4 लीटर दूध, या मतलब इक्वल मात्रा में अगर दोनों मिलाया जाता तो इसके बीच का डिफरेंस हम इक्वल करके भी बना सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो है हम बताए थे कि वो हर स्थिति में लगेगा, चाहे वो इक्वल मात्रा में मिलाया जाए या ना जाए। ठीक है, तो आइए देखिए, मिल्क और वाटर 4:3, है ना, और ये 3:2 हुआ कब, जब ई मिलाया 12 लीटर, ई मिलाया 4 लीटर तब। ठीक है, तो रेशियो 8 और 9, रेशियो का अंतर 1, जब कैसे 12 और 24 में अंतर 12 का। ठीक है, यहाँ 9 और 8 रेशियो का अंतर 1, है ना, 12 और 24, तो 24 में गया 12, एग्जैक्ट वैल्यू का अंतर 12। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए। प्रारंभ में पूरा मिश्रण, प्रारंभ का यही रेशियो था। ठीक है, और ये बाद का था, बाद में कब, जब आपका 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी डाले थे तब, तो 7 से गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा 84 लीटर। ठीक है, इसको आप बेसिक कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, है ना। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर बनाते, पहले भी एक क्वेश्चन में हम बताए हैं, इसको फिर से इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, जैसे यही मान लिया 4x दूध और 3x पानी, इसमें हम 12 लीटर दूध और 4 लीटर पानी डालें, तो जाके रेशियो होता है 3:2। ये मिल्क, ये वाटर हो गया। क्रॉस गुना करेंगे, 8x + 24 बराबर होगा 9x + 12, x उस तरफ किए, x बराबर 12, निकालना है पूरा मिश्रण, तो 7 से गुना 7x, x का वैल्यू है 12, आंसर होगा 84 लीटर। ठीक है ना, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। और इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एज का भी क्वेश्चन, जब आप एज में पढ़ेंगे, देखिए एज का भी यहाँ हम कुछ क्वेश्चन करके बता रहे हैं, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका बनेगा, क्रॉस प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, या दोनों के बीच का डिफरेंस भी इक्वल करके बना सकते हैं। तो इसी मेथड पे आपका एज का भी बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, तो एज का भी यहाँ पे अब एग्जाम्पल हम कराते हैं। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, एज से है, जो कि आपका रेशियो कॉन्सेप्ट से आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा है राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है, 9 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशियो 3:4 हो जाएगा, तो मुक्ता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए समय सबके लिए समान गति से चलता है। अगर आज से 9 साल बाद मेरी आयु में 9 वर्ष का वृद्धि होगा, तो दुनिया का जितना भी व्यक्ति सबकी उम्र में 9 साल का वृद्धि होगा। या अगर हम कहें आज से 5 साल पहले हम जाएं, तो मेरी उम्र में अगर 5 साल का कमी होगा, तो दुनिया का सभी व्यक्ति की उम्र में भी 5 साल का कमी होगा। ठीक है, यानी समय सबके लिए समान गति से चलता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है राम और मुक्ता की आयु का अनुपात 3:5 है लगा नहीं, मतलब वो प्रेजेंट का है। यह सेंटेंस ऐसे भी रह सकता था कि राम और मुक्ता की आयु का अनुपात वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। वर्तमान जोड़ भी सकता है, नहीं भी जोड़े, अगर है लगा हुआ है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि वो वर्तमान का है। ठीक है, यानी प्रेजेंट का है। ठीक है, यानी ए और बी की, राम और मुक्ता की वर्तमान आयु का रेशियो 3:5 है। कह रहा है 9 वर्ष बाद, है ना, उनकी आयु का रेशियो 3:4 होता है।
ठीक है। यहाँ पे देखिए वर्तमान समय से 9 साल बाद राम की उम्र में 9 साल का वृद्धि हुआ और मुक्ता की उम्र में भी 9 साल का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो दोनों की आयु में समान वृद्धि है ना, तो दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम समान कर सकते हैं, जो पहले हम बताए थे। तो यहाँ पे देखिए क्रॉस प्रोडक्ट तो लगेगा ही, वैसे भी हम करके बता देंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्तमान समय से 9 साल बाद इसकी उम्र में, राम की उम्र में 9 साल का वृद्धि और मुक्ता की उम्र में भी 9 साल का वृद्धि, तो दोनों की उम्र में 9 साल का 9 साल का वृद्धि है एग्जैक्ट में। ठीक है, तो दोनों का रेशियो में भी वृद्धि सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ 0 का वृद्धि है, जबकि यहाँ पे 1 का कमी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों के वर्तमान समय 9 साल बाद जो उम्र का वृद्धि है दोनों में इक्वल वृद्धि हुआ 9 साल बाद, है ना। जितना राम का वृद्धि होगा वर्तमान समय में से 9 साल बाद, उतना ही मुक्ता की उम्र में भी वृद्धि होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुना कर देंगे और नीचे के डिफरेंस से ऊपर में, तो नीचे का डिफरेंस 1 है, 1 से ऊपर आप गुना करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखिए वर्तमान समय से 9 साल बाद एग्जैक्ट टाइम में 9 का अंतर, तो ऐसे रेशियो में 3 से हुआ 6, 3 और 5 से हुआ 8, 3 का वृद्धि। एग्जैक्ट वैल्यू में यानी दोनों की उम्र में 9 साल का वृद्धि है, तो रेशियो में दोनों की उम्र में 3 का वृद्धि है। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से किए और निकालना है मुक्ता की वर्तमान आयु, तो 5 से गुना 15, मुक्ता की वर्तमान आयु 15 वर्ष। ठीक है, कहता राम की वर्तमान आयु 3 से गुना करते, कहता मुक्ता की 9 साल बाद की आयु तो 8 से गुना करते, 8 से 24 होता। कहता राम के 9 साल बाद की आयु 6 से गुना करते, 6 या 18 होता। इसी को आप देखिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ये तो हुआ कि दोनों के बीच का हम डिफरेंस इक्वल करके बनाए, चूंकि दोनों में सेम समय के बाद का रेशियो दिले है, दोनों का उम्र का जो बाद 9 साल बाद का जो रेशियो है, तो दोनों के इक्वल टाइम के बाद का रेशियो है। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको दूसरे तरीके से, है ना। ये 9 साल बाद का है। वर्तमान समय में राम और मुक्ता का आयु का रेशियो 3-5, 9 साल बाद का रेशियो 3-4, यही है। इसकी उम्र में भी 9 का वृद्धि है, इसमें भी 9 का वृद्धि है। तो यहाँ पे देखिए 4 × 12 15, तो 15 में 12 गया, रेशियो का अंतर 3, जबकि ऐसे 9 × 27 और 9 × 36, है ना। तो 9 × 36 में 27 गया, तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू का अंतर 9। ठीक है, निकालना है मुक्ता की वर्तमान आयु, 5 से गुना, 3 3 9 15 वर्ष। ठीक है, एक बार फिर से रेशियो में 12 और 15, 15 में गया 12, रेशियो का अंतर 3, रेशियो हमेशा नीचे, एग्जैक्ट वैल्यू हमेशा ऊपर। निश्चित राशि का तुलना उसके रेशियो से, तुलना माने भाग, रेशियो से भाग देंगे। ठीक है ना। तो ये रेशियो हुआ नीचे, और यहाँ पे 9 × 36 और 9 × 27, तो 36 में गया 27, एग्जैक्ट उम्र का अंतर 9। ठीक है, निकालना है मुक्ता का वर्तमान आयु, 5 से गुना किए 15। तो इसमें आप क्रॉस प्रोडक्ट तो आपका हर हाल में लगेगा ही लगेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही चुके, वो आप खुद भी अब बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है, अब 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। देखिएगा, एक पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी है लगा नहीं का मतलब ये वर्तमान का, है ना। या सेंटेंस ऐसे भी दे सकता था, एक पिता की, है ना, वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की दुगनी है ना। अगर नहीं भी लिखा हुआ है, जहाँ सेंटेंस में है लगा, इसका मतलब वो प्रेजेंट का है। ठीक है, कह रहा है 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 12 गुनी थी। समय यहाँ डिफरेंस इक्वल है, वर्तमान समय से 20 साल पहले जाएंगे तो पिता की उम्र में 20 साल का कमी होगा, तो पुत्र की उम्र में भी 20 साल का कमी होगा, यानी दोनों की उम्र का जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस इक्वल करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करेंगे, यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, यहाँ पे 0 का डिफरेंस है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करने के लिए ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुना, तो ऊपर का डिफरेंस 1 है, 1 से नीचे गुना करे न करे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। नीचे का डिफरेंस 11 है, 11 से हम
ऊपर गुना कर दिए। अब देखिए डिफरेंस इक्वल है। अगर प्रश्न है सही है तो हर हाल में डिफरेंस इक्वल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान समय से 20 साल पूर्व एग्जैक्ट टाइम में 20 का अंतर, जबकि ऐसे रेशियो में 22 और 12, 10, 11 और 1, 10 का अंतर। वर्तमान समय से 20 साल पूर्व एग्जैक्ट टाइम में 20 साल पीछे है, तो ऐसे रेशियो में यहाँ पे यानी 20 साल का कमी है, तो ऐसे 22 और 12, 10 का कमी, 11 में 1, 10 का कमी। एग्जैक्ट वैल्यू का तुलना यानी निश्चित समय का तुलना उसके रेशियो से किए और निकालना है पिता की वर्तमान आयु, तो 22 से गुना किए, 44 साल। ठीक है, ये तो हुआ कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करके बनाए। इसको आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से, है ना, यही दिया हुआ है पिता के पुत्र की आयु की दुगनी है ना, 20 साल पूर्व 12 गुनी थी। ठीक है, ये 20 एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 और 12, 12 और 2, तो 12 में गया 2, तो एग्जैक्ट वैल्यू रेशियो का अंतर 10, जबकि ऐसे 240 और 20, 240 में गया 20, 220 का अंतर। ठीक है ना, 240 और 20। यहाँ पर जो समय है वो एग्जैक्ट समय यहाँ पर डाल देंगे, कितना साल पहले है तो 20 साल पहले है, तो ये यहाँ पे नीचे डाले, है ना। ये रेशियो का अंतर हो गया 10, जबकि ये एग्जैक्ट समय का अंतर 240 माइनस 20, 220। पिता की वर्तमान आयु तो 2 से गुना, 44। ठीक है ना। अगर 20 साल पहले पिता का आयु, तो ऐसा नहीं कि 12 से गुना कर देंगे, गलत होगा। पहले भी बोले कि ऊपर के सहारे ही नीचे का हम निकाल सकते हैं, यही दोनों एग्जैक्ट हम निकाल सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, है ना। लेकिन इसके अलावे अगर नीचे का कोई वैल्यू पूछा जाए 20 साल पहले किसी को उम्र, तो हम वर्तमान उम्र निकाल करके और उसके सहारे हम, है ना, 20 साल पहले की उम्र निकालेंगे। जैसे पिता का वर्तमान आयु 44 हुआ, कहता 20 साल पहले, तो 20 इसमें घटा देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 5 वर्ष पहले मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी और 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी हुई। देखिएगा 5 वर्ष पूर्व मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी थी, ऐसे तिगुना था, और 10 वर्ष बाद मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु से दुगनी होगी। देखिए 5 साल पहले से 10 साल बाद जितना मोहन की उम्र में वृद्धि होगा उतना उसके पुत्र की उम्र में भी वृद्धि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में एग्जैक्ट टाइम सेम टाइम का वृद्धि है, तो दोनों के बीच का हम डिफरेंस सेम करके बना सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 1 का कमी है, यहाँ 0 का वृद्धि है। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करना है। क्यों? क्योंकि 5 साल पहले से 10 साल बाद जितना मोहन की उम्र में वृद्धि होगा उतना उसके पुत्र की उम्र में भी वृद्धि होगा। तो दोनों के उम्र में सेम वृद्धि है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है रेशियो का वो भी सेम होना चाहिए। तो सेम करेंगे तो ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुना करेंगे। तो ऊपर का डिफरेंस कितना है? 2, तो 2 से इसमें और 2 से इसमें। ठीक है, तो 5 साल पहले से 10 साल बाद एग्जैक्ट टाइम में 15 का डिफरेंस, तो ऐसे रेशियो में 1 का डिफरेंस। क्योंकि नीचे का डिफरेंस 1 था, 1 से ऊपर गुना करे न करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर प्रश्न सही है, ठीक है, तो हर हाल में दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा। और वो करने का तरीका ऊपर के डिफरेंस से नीचे में गुना और नीचे के डिफरेंस से ऊपर में गुना होता है। ठीक है ना। और जो निकालना है कह रहे हैं मोहन की वर्तमान आयु। देखिए मोहन का वर्तमान आयु तो चाहे तो 5 साल पहले का निकाल लीजिए और उसमें 5 जोड़ देंगे, या 10 साल बाद का निकाल लीजिए उसमें 10 घटा देंगे। ठीक है, तो 3 से ही गुना करते हैं, ये हो गया 45। 5 साल पहले आप अपने ऊपर लीजिए, आप 5 साल पहले 45 के, तो अभी कितना के 5 जोड़ देंगे, है ना, कितना 50 वर्ष का। ठीक है, पुत्र का कहता वर्तमान आयु 1 से गुना करते तो 15 का 15 और 5 जोड़ देते 20 होता। अगर नीचे से गुना करते मोहन का वर्तमान आयु तो 4 से यहाँ गुना करते तब 15 चौका 60 होता, और 60 में 10 घटाते, चूंकि 10 साल बाद 60 का होगा तो वर्तमान में 60 में 10 घटा देंगे 50 का होगा। ये हुआ कि हम दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल
करके बनाया। अब इसी को आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी बना सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यही था रेशो पिता की आयु, मोहन की आयु उसके पुत्र की आयु का तिगुना था, 3 गुण, और कह रहा है 10 साल बाद दुगनी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 साल पहले से 10 साल बाद, यहाँ पे ये 15 और ये 15। ठीक है, एग्जैक्ट टाइमिंग का अंतर नीचे रखेंगे। ठीक है, 5 साल पहले से 10 साल बाद, अभी आप वर्तमान में है, 5 साल पहले से चलना शुरू किए तो वर्तमान में आएंगे 5, फिर 10 साल बाद, तो 10 5 15 का डिफरेंस। यानी पूर्व बाद रहे या बाद पूर्व रहे तो अंतर जुटेगा। अगर रहता 5 साल पूर्व और 10 साल पूर्व, दोनों पूर्व पूर्व रहे तब अंतर घटेगा, या दोनों बाद बाद रहे तब भी अंतर घटेगा। सेम चीज का डिफरेंस घटता है और अल्टरनेट चीज का डिफरेंस जुटता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 और 2 रेशियो का अंतर 1, कैसे 30 और 15 एग्जैक्ट वैल्यू में उम्र का अंतर, 30 में 15 गया 15। ठीक है, और निकालना है मोहन की वर्तमान आयु, तो 3 से गुणा किए है ना, 45 आ गया, कब 5 साल पहले का, और वर्तमान में जाएंगे तो 5 इसको जोड़ देंगे 50 साल। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आपका हर जगह लगेगा। अब जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन हमें यहाँ ऐसे देते कि 5 साल पहले है ना, जैसे मान लिया, जैसे क्वेश्चन अगर इस तरह से रहता कि मान लिया जाए ए और बी की आय का रेशियो, ए और बी की आय का रेशियो दे दिया वर्तमान समय में, प्रेजेंट में है ना, 3 अनुपात मान लिया जाए 5 है। ठीक है, और कहते ए के 10 साल बाद, ए के 10 साल बाद और बी के 8 साल बाद का रेशियो है ना, मान लिया सपोज 4:5 है। ठीक है, तो इसका 10 साल बाद और इसका 8 साल बाद का रेशियो 4:5 है। तो यहाँ पर हम दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करके जो बनाते हैं वो मेथड नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि इसका 10 साल बाद है और इसका 8 साल बाद है। अगर ये दोनों के जो आयु है, सॉरी समय है, वो दोनों के समय जो है ना इक्वल टाइम अगर दिया गया है, दोनों का 10 साल बाद होता है या दोनों का 8 साल बाद होता, तब दोनों के बीच का डिफरेंस इक्वल करके बना सकते थे। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हर स्थिति में लगेगा, इस केस में भी लगेगा और इस केस में भी लगेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसी में नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। आज तक इतना ही रहने दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स लिखिए, है ना, हमको पढ़ करके अच्छा लगता है, आप लोग का राय विचार पता चलता है, ताकि उसी सहारे से हमको जानकारी मिलता है कि कहाँ पे हमको सुधार करना है, कहाँ पे फॉल्ट है, कहाँ पे ठीक है ना। तो आप अपना कमेंट्स जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखें, है ना। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने दीजिए। बाय।